लेते हैं श्रीनगर का। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर आपके सामने है। वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, मुस्कुराता हुआ उनका ये चेहरा। मैदान में खुद हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी, वहां पर मौजूद हैं। अशरफ, फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, क्या कुछ कहा है उन्होंने? चित्रा, काफ़ी महत्वपूर्ण है श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन आज जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि जो 2017 में यहाँ पर उपचुनाव हुए थे उसमें बहुत कम मतदान हुआ था। 5.5% जो है वो मतदान हुआ था। लेकिन एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला जो है श्रीनगर की लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो अभी उमर अब्दुल्ला के साथ, दोनों जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, अभी अपना वोट डाला। लेकिन कहीं ना कहीं जो है फारूक अब्दुल्ला ने तो पहले वोट डालकर मतदाताओं का शुक्रिया किया, मीडिया का शुक्रिया किया। लेकिन एक बात जो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर कही, उन्होंने बड़ी आपत्ति जताई है। भोपाल में बीजेपी की तरफ से जो प्रज्ञा ठाकुर को खड़ा किया गया है चुनाव के मैदान में, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि अगर उन पे आरोप है तो कैसे एक इतनी जिम्मेदार पार्टी उन उम्मीदवारों को खड़ी कर सकती है। और दूसरी तरफ उन्होंने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर कि किस अंदाज से जम्मू कश्मीर के साथ साथ अलग अलग जो है चुनावी प्रक्रिया को वो अलग अलग हिस्सों में जो प्रचार को मोड़ रही है। पहले बालाकोट, फिर पुलवामा, और अब जब वहाँ पर भी दाल नहीं गली तो अब कहीं ना कहीं जो है जाति और धर्म को जो है राजनीति की आड़ में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर। और साफ है कि कहीं ना कहीं जिस अंदाज से उमर अब्दुल्ला भी विपक्ष के खेमे में माने जाते हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेस के साथ जो उनका गठबंधन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी पिच पर यहाँ पर दोनों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बात जो है वो सामने आ रही है। चित्रा, बिल्कुल, तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से मैदान में, और उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। धारा 370 को लेकर भी हमने देखा था कि इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था। फिलहाल मुस्कुराती हुई ये तस्वीर फारूक अब्दुल्ला की आप देख रहे हैं। जहां पर आपकी मौजूदगी है, मुख्य मुकाबला किन किन के बीच है लगातार वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको जेहन में रखकर अशरफ वहां के लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? चित्रा, अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी जो है, आदि जो है कश्मीर की घाटी, उसमें मतदान आज हो रहा है। यहाँ पर लगातार सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी और जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार और पार्टियां, उनकी तरफ से ही यही कोशिश थी कि कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो किसी हद तक बढ़े, क्योंकि कश्मीर की एक ही तस्वीर सामने आती है, सबसे कम मतदान, और वो 2017 के उपचुनाव में सामने आया था जब 7% मात्र मतदान हुआ था, जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे कम मतदान था। आज जो है, आज पॉलिटिकल राजनीतिक दलों ने प्रचार भी किया जगह जगह पर। एक दिलचस्प मुकाबला है जहां एक तरफ पीडीपी खड़ी है, वहीं पर पीडीपी से ही निकले एक नेता इमरान रजा अंसारी, उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है। तो श्रीनगर, जिसमें 3 जिले आते हैं, श्रीनगर के साथ साथ गांदरबल और बडगाम, 3 जिले आते हैं। 3 जिलों में चुनाव होना है। 15 विधानसभा सीटों में ये तय होगा कि कौन संसद जाएगा इस पूरे श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से। फारूक अब्दुल्ला सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनकी पार्टी का और उनका काफ़ी वर्चस्व रहा है। उनका जो है, उनकी किस्मत दांव पे है, और यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला शायद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से। हमारे साथ आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे कश्मीर के बारे में। फारूक अब्दुल्ला जिस सीट से जीते थे, 5.5% वोटिंग वहां पर हुई थी और वो जीते थे। अब अगर आप घर से बाहर वोट देने